नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम के ऊपर। मान लो W1 और W2 दो सबस्पेसेस दे रखे हैं V के, और V क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। W1 और W2 दो सबस्पेसेस दे रखे हैं V के, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो अब इसमें से W1 में से, W2 में से, W1 इंटरसेक्शन W2 में से, चारों में से सबसे छोटा सेट कौन सा है? छोटे का मतलब है जो चारों का सबसेट हो, दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान ली लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू L। इसका मतलब इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? L एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो वो L एलिमेंट्स हमने ले लिए कौन से? S इज इक्वल टू U1 U2 UL, और ये किसकी बेसिस हो गई? W1 इंटरसेक्शन W2 की। ठीक है, ये बेसिस है इसकी। इसका मतलब S इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन। इसका मतलब S W1 का भी सबसेट है और S W2 का भी सबसेट है। नाउ सिंस S इज अ सबसेट ऑफ W1 एंड S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि S बेसिस है। बेसिस है तो Li तो होगा ही होगा। ठीक है, S सबसेट है W1 का और साथ में S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम क्या थी कि हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके हम बेसिस बना सकते हैं। मीन्स उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डालकर उसको हम बेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो S किसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था? W1 का। तो S में हमने कुछ फालतू एलिमेंट्स डाले, कौन से? V1 से लेके Vm तक, और ये बेसिस बन गया किसकी? W1 की। अब हमें देखना ये एलिमेंट्स जो हैं, इस सेट को हमने A नाम दिया। काउंटिंग में कितने हैं? L तो ये थे, U1 से लेके UL तक, और M ये हैं V1 से लेके Vm तक। तो टोटली हो गए L प्लस M। तो क्योंकि W1 की बेसिस में L प्लस M एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए W1 की डायमेंशन कितनी हो गई? L प्लस M। इसी तरह से S किसका सबसेट था? W2 का, और साथ में S बेसिस होने की वजह से क्या था? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो S इज ए Li सबसेट ऑफ W2 एंड देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम हम S में कुछ फालतू एलिमेंट डाल के बेसिस बना सकते हैं W2 की। तो वो फालतू एलिमेंट्स हमने डाल दिए W1 से लेके Wn तक, जो कि बेसिस बन गई W2 की। अब ये एलिमेंट्स काउंटिंग में कितने हैं? L ये थे, N ये हो गए, टोटल कितने हो गए? L प्लस N। तो W2 की बेसिस में L प्लस N एलिमेंट है, तो W2 की डायमेंशन कितनी आ गई? L प्लस N। अब देखो राइट साइड वाले हमें इसकी भी डायमेंशन पता लग गई, इसकी भी पता लग गई, और इसकी हमने L मानी थी, उस हिसाब से हमें पूरी राइट साइड पता लग गई। तो लेफ्ट साइड भी हमें उसके ही इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, अब हम नाउ राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। एक की वैल्यू L प्लस M, एक की वैल्यू L प्लस N, एक की वैल्यू L। फिर ये L से L कर गया, कितना बच गया? L प्लस M प्लस N। तो हमें हमारी राइट हैंड साइड आई L प्लस M प्लस N, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी शो करना है कि वो भी कितनी आनी चाहिए? L प्लस M प्लस N। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि W1 प्लस W2 की बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए? L प्लस M प्लस N। अब इस ऊपर वाले सारे प्रूफ में हम ये देखेंगे कि काउंटिंग में L एलिमेंट कौन से थे, M कौन से थे और N कौन से थे। L तो ये वाले थे U1 से UL तक, तो वो लिख लिए हमने। M कौन से थे? ये वाले V1 से Vm तक, और N कौन से थे? ये वाले W1 से Wn तक। तो ये सारे लिख लिए। शुरू में L लिख लिए, फिर जो M थे वो लिख दिए, फिर जो N थे वो लिख दिए। अब ये काउंटिंग में कितने हो गए? L प्लस M प्लस N। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि दिस S1 इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, और जैसे ही S1 इसकी बेसिस बनेगी तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? L प्लस M प्लस N, और थ्योरम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें S1 को बेसिस दिखाना है W1 प्लस W2 की। उसके लिए हमें दिखाना है नंबर 1 S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और नंबर 2 S1 स्पैन करना चाहिए W1 प्लस W2 को। तो पहले हम Li का प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, Li कैसे चेक करते थे? हम S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन को 0 मान के चलेंगे, और सारे के सारे स्केलर्स हमें 0 प्रूफ करके दिखाने हैं। तो हमने इनके लीनियर कम्बिनेशन को 0 मान लिया। इसके लिए स्केलर्स मान लो A I की फॉर्मेट में लिख दिए,
इनके लिए स्केलर्स मान लो BI के फॉर्मेट में लिख दिए, इनके लिए स्केलर्स मान लो CI की फॉर्म में लिख दिए, और इन सब का लीनियर कम्बिनेशन हमने किसके इक्वल मान लिया, 0 के। फिर मैंने क्या किया, CI वालों को लेफ्ट में रखा, बाकी A और B वालों को सारों को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये किस किस का लीनियर कम्बिनेशन है, UIs का और VIs का, और UIs और VIs के लीनियर कम्बिनेशन कहाँ जा रहे थे, W1 में, क्योंकि ये सारे किसके एलिमेंट है, W1 के, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी कहाँ जाएगा, W1 में। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट, दिस इज़ अ लीनियर, यहाँ लिख दिया दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1। तो ये पूरा सम कहाँ जाएगा, W1 में। इसका मतलब ये वाला जो सम है कहाँ जा रहा है, W1 में। ऑल्सो क्या हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि U1 U2 UL के आगे तो 0 0 लगा दिया, और बाकी ये एज इट इज़ यूँ का यूँ लिख दिया, बस एक तरह से इसमें 0 ऐड कर दिया कि किसी भी वेक्टर में 0 ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, और 0 को लिख दिया 0 U1 + 0 U2 + 0 UL। नाउ अब राइट हैंड साइड किसके एलिमेंट्स हैं, UI और WI। UI और WI किसके एलिमेंट थे, UIs और WIs किसके एलिमेंट थे, W2 के। तो इनके जो लीनियर कम्बिनेशन है वो सब कहाँ जाएंगे, W2 में। इस हिसाब से दिस राइट हैंड साइड इज़ एन एलिमेंट ऑफ W2, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो बिलोंग्स टू W2। सो इसी सेम एलिमेंट को हमने दिखा दिया कि ये W1 में भी है, W2 में भी है, तो ये इनकी इंटरसेक्शन में जा रहा है। और फिर हम लिखेंगे कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट थे, L एलिमेंट्स थे। तो इट मीन्स इसमें बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट को हम उन L एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यही लाइन आगे लिख दी कि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जो कि ये वाली बेसिस थी इसकी, ये वाली S। ठीक है, तो उस एलिमेंट को हम S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख के दिखाएंगे। तो ये हमने लिखा वो एलिमेंट, और इसको हमने U1 U2 UL के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। सारे को इधर ले आओ, = में 0 हो गया। अब ये किस किस का लीनियर कम्बिनेशन 0 है, UIs का और WIs का, जो कि किसके एलिमेंट थे, B के, और B हमारी बेसिस थी। तो अगर बेसिस के एलिमेंट्स बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जब भी लीनियर कम्बिनेशन 0 होगा तो सारे के सारे स्केलर्स के आ गए 0, सारे CI 0, सारे DI 0। हमें देखो कौन कौन से स्केलर 0 दिखाने थे, सारे AI 0 दिखाने थे, सारे BI 0 दिखाने थे, सारे CI 0 दिखाने थे, जिसमें से अभी तक सारे CI 0 आए हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद C1 C2 CN की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी यहाँ पर, जो ये 0 आ गए थे। तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ तक का बच गया बस ये कि दिस सम इज इक्वल टू 0, वो यहाँ लिख दिया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ये लीनियर कम्बिनेशन है किसका, UIs का और VIs का, जो कि एलिमेंट्स थे A के, और A क्या थी, बेसिस थी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी। तो जब भी A के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 होगा तो सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0। तो सारे AI 0 हो गए, सारे BI 0 हो गए, और CI तो हमने पहले ही 0 दिखा दिए थे। इसका मतलब कि ये जो हमने S1 के एलिमेंट्स लिए थे, हमने इसके लीनियर कम्बिनेशन को 0 माना था, और अब हमने सारे के सारे स्केलर्स, सारे AI, सारे BI, सारे CI सबको क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि S1 स्पेंस करना चाहिए W1 + W2 को, या ये कह दो कि L of S1 = W1 + W2। तो हम इसका एक जनरल एलिमेंट लेंगे और उसको हमें S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखकर दिखाना है। सो हमने इसका जनरल एलिमेंट ले लिया, मान लो W1 + W2 का V। ये मेरे ख्याल से दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि L of S1 is a subset of W1 + W2। L of S1 is a subset of W1 + W2 कौन सी थ्योरम से, कि LS इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, उस वाली थ्योरम से। ये तो इसका सबसेट है ही है, तो बेसिकली हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो हम W1 + W2 में से एक एलिमेंट लेंगे, मान लो V। अब V इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें बिलोंग करने वाले एलिमेंट कैसे दिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप के, जिसमें अल्फ़ा W1 में से होगा और बीटा W2 में से होगा। अब W1 की बेसिस कौन थी, W1 की बेसिस कौन थी, A, और W2 की बेसिस कौन थी, B। तो W1 में जो एलिमेंट जा रहा है
उसको तो हम ए के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, और W2 में जो एलिमेंट जा रहा है उसको हम बी के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। ए में एलिमेंट आ रहे थे UI और VI वाले, बी में आ रहे थे UI और WI वाले, तो कुल मिलाकर ये जो V है वो किस किस का लीनियर कम्बिनेशन बना, UIs का, VIs का और WIs का। ठीक है, सो V इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ UIs, VIs एंड WIs। और UI, VI और WI वाले सारे एलिमेंट किस में थे, S1 में थे। ये वाले सारे UI, VI, WI किस में थे, S1 में थे। तो इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि V इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1, सो V बिलोंग्स टू LS1। LS1 में क्या जाते थे, S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन। बस यहाँ से उठाया, यहाँ पहुँचा दिया। सो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, ऑल्सो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। सो ये दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि S1 स्पैन करता है W1 प्लस W2 को। Li हमने इसको पहले ही दिखा दिया था। सो दिस इज़ अ बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। और S1 में एलिमेंट कितने थे, U प्लस M प्लस N। सो ये W1 प्लस W2 की डायमेंशन आ गई। सो हमारी दोनों चीज़ें इक्वल आ गई।